Very good morning to all of you. Now I am going to take mock interview of one of my student. He is from Chhatrapati Sambhajinagar, Maharashtra, and his interview is of IDBI Junior Assistant Manager. Okay, and try to listen the mock interview. Take help from it. Okay, he is studying there, and his native place is Nanded. Okay, start from. May I come in? May I come in, sir? Yes, please come. Good morning, sir. Very good morning. Please have a seat, Yogesh. Thank you, sir. आपके नाम का क्या मतलब है, योगेश? मतलब योगा सिखाने वाला है, सर। ओके, वर्ल्ड योगा डे कब मनाते हैं? जून में 21 जुलाई 21 जून 21 जून। अपना इंट्रोडक्शन दीजिए जिस लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल हैं। सर, माय नेम इज योगेश संजय पुरोमोर। आई हैव कंप्लीटेड माय ग्रेजुएशन इन 2022 in Bachelor of Science. My subjects are zoology, computer science, and chemistry. My native place is Nanded. My village is Eklara in Nanded district. अबाउट योर फैमिली, सिबलिंग्स सब बोलोगे ना? रुक रुक के क्यों बोल रहे हो इंट्रोडक्शन? हाँ, yes sir. In our family, 4 members. My father, mother, and younger brother. He is in now 12th standard. He is studying. My father is farmer and my mother is homemaker. You know Marathi also or Hindi also? If we will posted you in anywhere in India, you will speak Hindi? Yes sir. I know Hindi and Marathi very well. Okay. Speak English also. Try to speak English also if they will posted you in southern India. Okay, briefly introduce yourself in Hindi. हिंदी में भी बोलो, रुक रुक के नहीं बोलो, घबराओ मत, रिलैक्स रहो। मेरा नाम योगेश संजय पुरोमोर है और मैंने मेरा ग्रेजुएशन 2022 में कंप्लीट किया है और मेरे ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट्स है कंप्यूटर साइंस, केमिस्ट्री एंड जूलॉजी। मेरे पिताजी किसान है और मेरी माताजी होम मेकर है और मेरा छोटा भाई है और वो अभी 12th स्टैंडर्ड में पढ़ रहा है। पापा किसान हैं, ठीक है। आपकी हॉबी क्या है? हॉबी बुक रीडिंग एंड ट्रैवलिंग सर। बुक रीडिंग एंड ट्रैवलिंग। कहाँ कहाँ ट्रैवल किए हैं? ट्रैवलिंग मतलब ऑल ओवर महाराष्ट्र में तो पूरा हो चुका है सर। गुड, वेरी गुड। पापा किसान हैं, केवाईसी। हाँ बताइए, क्या बोल रहे हैं? हम सदर्न स्टेट में भी ट्रैवलिंग किया है सर। सदर्न स्टेट्स में भी किया है, गुड। तो पोस्टिंग कहीं भी इंडिया में करेंगे तो कैसे मैनेज करेंगे? सर मुझे मतलब आदत है, कहीं भी मैं अडॉप्ट कर सकता हूँ सर। इसको अच्छे से सजा के बोलेंगे कि सर मुझे पता है ये पैन इंडिया जॉब है, मेरी पोस्टिंग कहीं भी हो सकती है, मुझे खाना बनाना आता है, रहने में कोई इशू नहीं है और मुझे पहले से मैं रेडी था कि मुझे जॉब करना होगा तो कहीं भी रहना होगा। से सजा के बोलेंगे। आपने बताया था पापा किसान हैं। हमारे यहाँ का इंडिया का एग्रीकल्चर मिनिस्टर कौन है? एग्रीकल्चर मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान। मिस्टर लगाएंगे ना, नाम के आगे श्रीमान श्रीमती लगाएंगे हमेशा, ऑलवेज। मिस्टर शिवराज सिंह चौहान। केवाईसी का फुल फॉर्म क्या होता है? नो योर कस्टमर। नो योर कस्टमर। और केसीसी का? एग्रीकल्चर है आपके पापा तो। किसान क्रेडिट कार्ड। ओके, आता हूँ केवाईसी और बैंकिंग पे। पहले कुछ और सवाल पूछ लूँ। आप मुझे बता दीजिए कि केसीसी का लिमिट विदाउट कोलेटरल कितना है? विदाउट कोलेटरल 2 लाख है। 1,60,000 से 2 लाख हो गया है, गुड। आईडीबीआई के बारे में क्या जानते हैं आप? IDBI is a Industrial Development Bank of India, established on 1st July 1964. Till 1976, IDBI is a subsidiary of RBI. In 1976, IDBI is handed over to Government of India. 2004 तक ये 2004 से इन्होंने बैंकिंग ऑपरेशन स्टार्ट किया है और 2019 में IDBI को प्राइवेटाइज किया गया था। इसमें LIC ने स्टेक होल्डिंग लिया था और IDBI का हेडक्वार्टर मुंबई में है और MD एंड CEO राकेश कुमार एंड पार्ट टाइम चेयरमैन है TN मनोहर।
गुड, वेरी गुड। इसके पहले कभी आपने इंटरव्यू दिया है? नो सर। ओके। कल को आईडीबीआई के अलावा कहीं और नेशनलाइज बैंक में भी जॉब हो जाता है या कोई गवर्नमेंट बैंक में, ये तो प्राइवेट है, तो आप इसको छोड़ के चले जाएंगे? इसका आंसर अच्छे से सजा नहीं के सर, दो कि मतलब- सर फिलहाल मेरे पास कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है। मैं सर अभी जॉब मिलने पे, सुन लो बोलना तुम, मैं जॉब मिलने पे इसी में कंटिन्यू करूँगा। फ़िलहाल मेरे लिए प्राइवेट और गवर्नमेंट मैटर नहीं करता। सर फ्यूचर में मेरा जॉब होगा कि नहीं होगा, मैं ये जॉब ज्वाइन करने के बाद पढ़ पाऊँगा कि नहीं पढ़ पाऊँगा, ये फ़िलहाल मुझे पता नहीं है। और सर मैं चाहूँगा कि मैं अगर इसमें ज्वाइन करूँ तो शॉर्ट टर्म में चीज़ों को सीखूँ और लॉन्ग टर्म में इसी में आगे से आगे जाऊँ, ये मेरी प्रायोरिटी होगी। फ्यूचर का तो अभी पता नहीं मुझे सर, अनसर्टेन है वो। चलो बताओ, आपको आईडीबीआई ज्वाइन कराएंगे तो आप इसमें कंटिन्यू करेंगे या छोड़ के चले जाएंगे? प्रैक्टिस करो मेरे साथ, प्रैक्टिस ज़रूरी है। यस सर, अभी फिलहाल मेरे पास कोई अदर अपॉर्चुनिटी नहीं है। आईडीबीआई ज्वाइन करने के बाद मैं पढ़ पाऊंगा या नहीं, मेरी पढ़ाई होगी या नहीं, पता नहीं है। वो अगर बाद में फ्यूचर भी अनसर्टन रहता है सर, मतलब कुछ बोल नहीं सकते पढ़ाई होगी या नहीं। अगर वो बीच में इंटरप्ट करके बोलेंगे कि मान लीजिए कल को अपॉर्चुनिटी आ जाती है और आपको वहाँ पर ज्वाइन करने मिल जाता है, तो सर मैं ऑलरेडी यहाँ इतने दिन तक जॉब कर रहा रहूँगा, वहाँ दोबारा से मुझे जाके जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा, तो मैं स्विच नहीं करूँगा, रिजिड रहना है। ठीक है? ओके ओके। ओके सर। केवाईसी पूछा था मैंने, मेरा केवाईसी करना है आपको, मैं बैंक में खाता खुलवाऊंगा, तो क्या क्या डॉक्यूमेंट मांगेंगे मेरे से? केवाईसी के लिए आधार कार्ड और पैन कार्ड जरूरी है सर। आधार कार्ड आधार और कार्ड एड्रेस प्रूफ के लिए और पैन कार्ड आईडी प्रूफ के लिए। गुड, ये दोनों चाहिए ना? हाँ अगर कोई स्टूडेंट है महाराष्ट्र में, उसका वहाँ का लोकल एग्रीमेंट नहीं है, फिर भी वो खाता खुलवा सकता है, तो कैसे खुलवाएगा वो? एक लोकल प्रूफ के लिए रेंट एग्रीमेंट देगा, उसके पास पैन कार्ड और वोटर आईडी कार्ड या आधार उसका बना हुआ होगा ही अपने स्टेट का, तो लोकल एड्रेस के लिए रेंट एग्रीमेंट। फटाक से आंसर देना है। आज का फ्रंट पेज देखा क्या आपने? कोई अखबार आपको याद है, कोई भी आर्टिकल? यस सर, द हिंदू देखा था। द हिंदू में फ्रंट पेज में क्या था बताएं, एक्सप्लेन भी करें। सर वो इंडियन नर्स का, मतलब वो कौन सी कंट्री में न्यूज़ में थी लाने वो? के लिए negotiate- कौन सी कंट्री में? यमन। यमन का कैपिटल? सना। सना। सना, ठीक है। न्यूज़पेपर में आप देखते होंगे कि मॉनेटरी पॉलिसी में आरबीआई ने रेट चेंज किया, तो अगर रेपो रेट चेंज हुआ तो इसका क्या फ़र्क पड़ेगा योगेश जी? अगर रेपो रेट चेंज हो गया तो सर लोन के इंटरेस्ट कम हो जाएंगे और लोन मतलब सस्ते हो जाएंगे। गुड। कितना है रेपो रेट अभी? 5.5। ओके। डिफरेंस बिटवीन करंट अकाउंट एंड सेविंग अकाउंट योगेश? सर करंट अकाउंट सिर्फ बिजनेस पर्पजेस के लिए होता है और सेविंग अकाउंट इंडिविजुअल ओपन कर सकते हैं। करंट अकाउंट में ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी अवेलेबल होती है, सेविंग अकाउंट में ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी अवेलेबल नहीं होती है। और करंट अकाउंट में इंटरेस्ट नहीं मिलता है डिपॉजिट पे, और सेविंग अकाउंट में इंटरेस्ट मिलता है। गुड, वेरी गुड। आप मुझे ये बता दें कि अभी आरबीआई के गवर्नर कौन है? संजय मल्होत्रा। सुकन्या समृद्धि स्कीम क्या होता है? सर सुकन्या समृद्धि स्कीम बेसिकली बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान में लॉन्च किया गया था 2016 में बाय आवर प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी। और इसमें हम हमारी गर्ल चाइल्ड के बिहाफ में अकाउंट ओपन कर सकते हैं और उनके एजुकेशनल पर्पज या फिर मैरिज पर्पजेस के लिए सेविंग की जा सकती है। स्कीम्स को और अच्छे से देखना है कि स्कीम में मोटिव क्या है, क्या पैसा डालेगा या इसका बेनिफिट क्या है, और कॉन्फिडेंटली आंसर देना है। मुद्रा स्कीम के बारे में बताइए, शिशु किशोर और तरुण। मुद्रा स्कीम बिजनेस पर्पजेस के लिए दिया जाता है, इंस्टीट्यूशनल लोन्स दिए जाते हैं इसमें, और वो कोलेटरल फ्री होता है। और इसमें तीन कैटेगरी होती है, शिशु, किशोर और तरुण। शिशु में अप टू 50,000 तक का लोन मिलता है और किशोर में
5 to 10 lakhs तक मिलता है और तरुण में 10 to 20 lakhs तक मिलता है। डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन, DICGC सुने हैं? हाँ सर। क्या होता है ये, कितना लिमिट हो गया है अभी और ये होता क्या है? DICGC इतना सोचना क्या है, DICGC 1961 में आया था, पहले 1 लाख का लिमिट था। ये बैंक में जमा पैसे को इंश्योरेंस देता है, NBFC इंश्योरेंस नहीं देता है। अब ये 5 लाख हो गया है। थोड़ा बैंकिंग पे स्कीम्स पे काम करेंगे। आता हूँ बैंकिंग पे लौट के। आपका सब्जेक्ट में फिजिक्स भी था? नो सर, फिजिक्स नहीं। क्या क्या था? केमिस्ट्री, जूलॉजी एंड कंप्यूटर साइंस। कंप्यूटर साइंस, केमिस्ट्री पे आऊँगा। जूलॉजी को डिफाइन करें एक लाइन में। जूलॉजी में आपने क्या पढ़ा था? डिफाइन जूलॉजी। जूलॉजी में सर क्या पढ़ा था आपने, ये भी नहीं पता? पूरे जूलॉजी में एक अक्षर भी नहीं पता? नहीं नहीं, एनिमल्स के बारे में पढ़ा तो था। एक्सप्लेन करो ना कि जूलॉजी में मैंने ये पढ़ा था, बताओ। जूलॉजी में मतलब एनिमल की क्लासिफिकेशन और उनके स्पेसिफिकेशंस। ओमनीवोरस और कार्निवोरस में क्या डिफरेंस है? केवल सब्जेक्ट पढ़ लिए हो, सब्जेक्ट का नॉलेज नहीं है? थोड़ा सा देखना पड़ेगा। तो देखिए ना बेटा, बिना देखे कैसे चलेगा। केमिस्ट्री में बताइए मुझे, पीएच वैल्यू क्या होता है? व्हाट इज पीएच वैल्यू? पीएच वैल्यू इज यूज्ड फॉर एसिडिक और बेसिक नेचर देखने के लिए पीएच वैल्यू यूज की जाती है। मोल पढ़ा है? मोल? नहीं सर। एटम? हाँ सर। क्या होता है एटम? 2024 का नोबेल किसको दिया गया केमिस्ट्री का? नोबेल प्राइज भी 2024 का देख लेना, पूछ सकते हैं। फिजिक्स भी था ना? फिजिक्स नहीं था। अच्छा, तो जूलॉजी, केमिस्ट्री और कंप्यूटर साइंस। कंप्यूटर साइंस। सॉरी, व्हाट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? AI। AI क्या होता है, एक लाइन में बताओ बेटा, व्हाट इज AI? पता है सर, मतलब वो एक्सप्लेन करने नहीं आ रहा। नहीं तो करो ना, एक्सप्लेन तो करो। उनको यही बोलेगा कि पता है सर बट एक्सप्लेन करने नहीं आ रहा है। WWW का फुल फॉर्म क्या होता है? वर्ल्ड वाइड वेब। वर्ल्ड वाइड वेब। ओके, टिम बर्नर ली कौन थे? टिम बर्नर ली, इन्होंने WWW का ही तो खोज किया था ना? हाँ सर। ठीक है। क्रिप्टो करेंसी, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, बस टोपोलॉजी, HTTP, HTML, जियोलॉजी के सवाल, ठीक है, केमिस्ट्री के सवाल, पीरियोडिक टेबल, ये सब पढ़ लो। नोबेल प्राइज सवाल पूछे जाएंगे केमिस्ट्री से बेटा, लाइटली नहीं लो केमिस्ट्री सब्जेक्ट को। कहीं तो जॉब भी इस बीच नहीं किए हो ना, या कहीं जॉब किए हो? ग्रेजुएशन कब कंप्लीट हुआ? ग्रेजुएशन 2022 में कंप्लीट हुआ। पूछेंगे वो, उसके बाद अब तक क्या कर रहे थे, तो क्या बोलोगे उनको? बैंकिंग प्रिपरेशन कर रहा था। हाँ, एक्सप्लेन करके बोलना कि सर पहले प्री देता था, प्री नहीं होता था, समय लगा, फिर मेंस की तैयारी करने लगा, मेंस का लेवल टफ होता था, मार्क्स कम आते थे, फिर मैंने मेहनत करी, इंटरव्यू क्लियर हुआ, आज आपके सामने हूँ। ठीक है। व्हाट इज CRR? CRR इज अ कैश रिजर्व रेशियो। CRR ये होता है कि जो हमारे बैंक्स होते हैं उनको एक सर्टन अमाउंट RBI के पास कैश फॉर्म में रखना पड़ता है। ठीक है। करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट में क्या डिफरेंस है योगेश? करंट अकाउंट बिजनेस पर्पसेस के लिए होता है और सेविंग अकाउंट इंडिविजुअल ओपन कर सकते हैं। करंट अकाउंट में ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी होती है और सेविंग अकाउंट में ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी नहीं होती है। करंट अकाउंट में डिपॉजिट पे इंटरेस्ट नहीं मिलता है और सेविंग अकाउंट में डिपॉजिट पे इंटरेस्ट मिलता है। ठीक है गाइस, 15 मिनट होने वाला है, 14 मिनट 50 सेकंड। मैं अपने स्टूडेंट को फीडबैक देता हूँ, इनकी कमियां पे इनको काम करने के लिए बोलूँगा। इंटरव्यू बिल्कुल आसान होता है। आप जो पढ़ कर के आए हैं सब्जेक्ट, बैंकिंग, गैप ईयर,
जो बैंक का जा रहे हैं, पीएनबी हो, आईडीबीआई हो, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया हो, स्कीम्स और सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन यही पूछते हैं। ओके, मेरा नंबर है 7503235358। आप लोग मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।